श्री कृष्ण कहते हैं, जो पवन के हिसाब से दिशा बदलते हैं, जो परिस्थिति के अनुरूप सिद्धांत बदलते हैं और जो वक्त के हिसाब से रिश्ते बदलते हैं, ऐसे इंसान से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। अपना दर्द हर किसी को ना बताएं, क्योंकि मरहम एक आधे घर में ही होता है, जबकि नमक हर घर में होता है। पहचान बड़े लोगों से नहीं, बल्कि साथ देने वाले लोगों से होनी चाहिए। जो व्यक्ति घमंड भरी बड़ी बड़ी बातें करके आपको नीचा दिखाता है, ऐसे व्यक्ति से सदैव ही दूरी बनाए रखें, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने के लायक भी नहीं छोड़ता। समय जब खराब चल रहा हो तो लोग हाथ नहीं गलतियां पकड़ते हैं। खुशी आप पर निर्भर करती है, आपके पास क्या है उस पर नहीं। दूसरों को कीमती बनाओगे तो खुद सस्ते हो जाओगे। अपनी बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अंत में सब अच्छा होगा। अगर ये अच्छा नहीं है तो ये अंत नहीं है। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाता है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधित व्यक्ति से हमेशा दूर रहने की कोशिश करिए, चाहे वो कोई अपना ही क्यों ना हो। एक छोटा बच्चा था, बहुत ही गुस्सैल। एक दिन उसके पिता ने उसे सबक सिखाने के लिए कीलों से भरा हुआ बैग दिया और उससे कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इसमें से एक कील निकालकर सामने लगे हुए बोर्ड में ठोक देना। पहले दिन उस बच्चे ने बोर्ड पर 37 कीलें ठोक दी, लेकिन धीरे धीरे वह अपने गुस्से पर काबू करना सीख गया। कुछ दिनों बाद वह अपने पिता के पास गया और पिता से बोला, आज मुझे एक भी कील ठोकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके पिता ने कहा, अब दूसरा काम करो, जिस दिन तुम्हें गुस्सा ना आए उस दिन बोर्ड में से एक कील निकाल लेना। एक दिन कील निकालते निकालते बोर्ड पूरा खाली हो गया। बेटे ने खुश होते हुए पिता को ये बात बताई। उसके पिता उसे बोर्ड के पास लेकर गए और कहा, देखो, इन कीलों ने जो नुकसान इस बोर्ड को पहुंचाया है, वही नुकसान हमारा गुस्सा सामने वाले व्यक्ति को पहुंचाता है। जिस तरह ये बोर्ड अब ठीक नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह गुस्से से जो नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। इसीलिए क्रोधित व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए। लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रख पाते हो या नहीं। अच्छे समय से ज़्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, परंतु अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। अगर बात सह जाओगे तो रिश्ते रह जाएंगे, और अगर बात कह जाओगे तो रिश्ते ढह जाएंगे। रिश्तों की बनावट आज कुछ इस प्रकार से हो रही है, बाहर से अच्छी सजावट और अंदर से स्वार्थ की मिलावट हो रही है। दो भाई समुद्र के किनारे टहल रहे थे। अचानक दोनों में कुछ बहस होती है तो बड़े भाई ने छोटे भाई को थप्पड़ मार दिया। छोटे भाई ने कुछ नहीं कहा, बस रेत पर लिख दिया कि मेरे बड़े भाई ने आज मुझे मारा। अगले दिन जब वह दोनों भाई समुद्र के किनारे टहलने आए और दोनों जब नहाने लगे तो छोटा भाई डूबने लगा। तब उसके बड़े भाई ने उस डूबते हुए छोटे भाई को बचा लिया। तो उस दिन छोटे भाई ने पत्थर पर लिखा कि मेरे बड़े भाई ने आज मुझे बचाया। तो उसके बड़े भाई ने उससे पूछा कि जब मैंने तुम्हें मारा तो तुमने रेत पर लिखा, लेकिन जब मैंने तुम्हें बचाया तो तुमने पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों? तो छोटे भाई ने उत्तर दिया कि जब हमें कोई तकलीफ़ दे तो हमें उसे रेत पर लिखना चाहिए ताकि वो जल्दी मिट जाए, परंतु जो हमारे लिए अच्छा करता है उसे पत्थर पर लिखना चाहिए जो कभी ना मिट पाए। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोगों से सदैव दूर रहें जो आपकी अच्छाई को रेत पर लिखते हैं और आपकी बुराई को पत्थर पर लिखते हैं। 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे। इंसान इस वहम में रहता है कि वह लोगों के लिए अहम है, परंतु सत्य तो ये है कि आपके होने या ना होने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। न रुकी वक्त की गर्दिश, न ज़माना बदला। जब पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। यही सोचने की वजह कि वही चीज़ें आपके साथ हमेशा क्यों होती है,
आप खुद से पूछें कि आप हमेशा एक ही रास्ता क्यों चुनते हैं। व्यक्ति का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। फिर चाहे नशा धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का। आवाज़ ऊंची होगी तो कुछ लोग ही सुनेंगे, परंतु बात ऊंची होगी तो बहुत लोग सुनेंगे। आप मरे हुए लोगों की बात करते हो, जबकि ये तो वो दौर है जहाँ जिंदा लोग भी लौट कर वापस नहीं आते। गिराने वाले को ये नहीं पता होता कि आपकी वजह से ही वो खड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। फिर चाहे आप शतरंज के कितने ही बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, जो व्यक्ति आपके सामने दूसरों की बुराई करता है, उससे ये उम्मीद कभी मत रखिए कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ करता होगा। मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते, बल्कि डरना तो उनसे चाहिए जो मुंह पर मीठा बोलते हैं, जो दिल में नफरत पालते हैं और समय के साथ बदल भी जाते हैं। बुरे लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि आप उन्हें जितनी ज़्यादा इज्जत देंगे, वो उतनी ही ज़्यादा आपको तकलीफ़ें देंगे। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े ख़राब ना हो, लेकिन कीचड़ को यह घमंड होने लगता है कि लोग उससे डरते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी कुछ लोग ऐसे ही रहते हैं। तो किरदार निभाने वाला आखिर में एक भी रोल नहीं कर पाता। दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप लड़ाई ही करें, आप अपने हक का और सच बोलिए, फिर बेशुमार दुश्मन आपको अपने ख़ानदान में ही मिल जाएंगे। कितने अजीब होते हैं कुछ लोग जो गलती होने पर भी माफ़ी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित ना हो। याद रखिए, समय का ग्रहण चांद और सूरज भी झेलते हैं। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम उन्हें ना छोड़ें तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ते। ज़रूरी नहीं कि बड़ी चोट से ही गहरा घाव हो, बल्कि छोटी छोटी बातें भी गहरा जख्म देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई सारे इंसान अपनी कहानी को खुद ही ख़त्म कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह जब चाहे अपने किरदार में लौट आएंगे, और उन्हें ये खबर भी नहीं होती कि उनकी कहानी ख़त्म हो रही है। ज़रूरी नहीं कि किसी की बद्दुआ ही आपको तबाह करे, किसी का सब्र भी आपको ख़त्म कर सकता है। सही वक्त पर करवा देंगे आपको हदों का एहसास। कुछ तालाब अपने आप को समुद्र समझ बैठे हैं। हम आईना है और आईना ही रहेंगे। फिक्र वो करें जिनके दिल में कुछ और ज़ुबां पे कुछ और है। फन कुचलने का हुनर भी होना चाहिए, क्योंकि सांपों के डर से जंगल नहीं छोड़ा जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों के बीच ऐसे रहिए जैसे 32 दांतों के बीच एक जीभ रहती है। वो उनके संपर्क में भी रहती है और उनसे दबती भी नहीं। मूर्ख लोगों के बीच में समझदारी दिखाना मूर्खता होती है। आपके बारे में 10% जानने वाले लोग भी दूसरों को 100% बता रहे होते हैं। झूठा इंसान अंत में अपने सिवाय किसी को धोखा नहीं दे सकता। अगर इंसान की तरह बोलना ना आए तो जानवरों की तरह चुप रहना चाहिए। यदि कोई तारीफ़ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए कि तारीफ़ों के पुल के नीचे मतलब की नदियाँ बहती हैं। गिरगिट सा रंग बदलता है, सांप सा डसता है, कुछ इंसानों के अंदर भी चिड़िया घर बसता है। तुम लाख गले लगाओ पर सुधर नहीं सकते हैं वो जिनकी फितरत में है गद्दारी। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, परंतु विरासत में कभी बुद्धि नहीं मिल सकती। दिल से जो अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग उनका खुलकर फ़ायदा उठाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।